नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से दुखद खबर और बड़ी खबर ये आ रही है कि फिर से एक बार लड़की का बाल काट दिया गया है और उसी के घर में डकैती की गई है। आपको बता दें कि बहादुरपुर थाना अध्यक्ष पर बड़ा सवाल उठ रहा है, पर इस वक्त इंस्पेक्टर के तौर पर प्रसंजय कुमार वहाँ के थाना प्रभारी हैं। आखिरकार वो क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं सिविल ड्रेस में यही खड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनके चौकीदार से लेकर उनके सभी जो एसआई हैं, एएसआई हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी कब देखेंगे तिरछी नज़रों से और ऐसे थाना प्रभारी और ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा कब मिलेगी, आप समझ सकते हैं। आखिरकार पुलिस के रहते हुए लगातार दूसरे दिन एक ही गांव में डकैती होना और इस तरह का कुकृत्य करना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इतने बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों का कहीं न कहीं सरकार सैलरी दे रही है, उसके बाद लोग काम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ा ये सवाल है दरभंगा पुलिस कर्मियों से। ये देख सकते हैं, ये लड़की है जिसका बाल काट दिया गया है। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में ये घटना घटी है। बता दें कि 8 दिन में दूसरी वारदात। गिरोह का अजीब कारतूत, खासकर करतूत जो है वो महिलाओं के बाल काट देते हैं। घटना को अंजाम इस बार भी नाबालिग के बाल काट डाला है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में महज 8 दिन के भीतर अपराधियों ने दूसरी बार एक जैसी वारदात को अंजाम दिया। इस शिक्षक दंपति सुमन कुमार चौधरी के घर में घुसे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट कितने की हुई, अभी पुलिस ने सील कर जांच कर रही है। उसके बाद गृह स्वामी जानकारी देने की बात कही। जाते जाते घर में सो रही नाबालिग बच्ची के चाकू से बाल काट दिए, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है। गौरतलब है कि 8 दिन पहले इसी गांव में डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा के घर डकैती के दौरान बदमाशों ने उनकी बहू को नशीला इंजेक्शन देकर उसके भी बाल काट दिए थे। लाखों के जेवर लूट लिए थे। लगातार 2 घटनाओं में बाल काटने का एक जैसा तरीका सामने आने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और टेक्निकल सेल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है। यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों वारदातों के पीछे एक ही गिरोह है और बाल काटने के पीछे आखिर अपराधियों की मंशा क्या है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। कुमारी भारती शिक्षिका गृह स्वामी हैं। आकांक्षा भारद्वाज जिन पीड़िता है जिनका बाल काट दिया है। सुमन कुमार चौधरी शिक्षक गृह स्वामी हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। लेकिन ये दुखद खबर दरभंगा पुलिस के लिए चुनौती की बात कि कहीं न कहीं इतने बड़े स्तर पर आखिरकार चुनौती दे रहा है अपराधी और बच रहा है। आखिर पुलिस क्या कर रहे हैं, आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डीएसपी आ गए हैं, मुकुंद चौधरी ने हाथ जोड़ा उनसे, देख सकते हैं आप। जूता भगवान घर है सर। क्या नाम है आपका? आकांक्षा भारद्वाज। कहाँ घर है? डरहार गाँव है, बहादुरपुर दरभंगा। क्या हुआ? मैं रात को सो रही थी तो मेरी अचानक से नींद खुली थी। तो मेरा गेट सटा हुआ था, तो मैंने गेट खोला तो सामने सीढ़ी है, उधर की लाइट जली हुई थी। तो मैंने वहाँ पे मतलब एक इंसान को जाते हुए देखा। बस आखिरी सीढ़ी पे मैंने उसको देखा। उसने काले कपड़े पहने थे, घुंघराले बाल थे और साइड में बैग था। बस जाते हुए देखा। फिर उसकी लाइट से मैंने यहाँ पे देखा तो साड़ी मम्मी की गिरी हुई थी, बेड पे चाकू था, मेरे बाल कटे हुए थे। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने जल्दी से फ़ोन देख रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करती। मम्मी पापा ऊपर सो रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं था। फिर मैं भाग के ऊपर गई, उतनी देर में वो जो आदमी था वो चला गया था वहाँ से। फिर मम्मी पापा फिर नीचे आए, फिर ये सब। इस घर में कौन सोया हुआ था? मैं अकेले सो रही थी। आप और? मैं अकेले सो रही थी। तो जिस समय वो इस घर में घुसा था, मुझे नहीं पता चला था। मेरे हाथ पे ये अभी तो कम हो गया है, पूरा रेड रेड हो गया था, पूरा बॉडी नोच रहा था, गले पे, हाथ पे नोच रहा था। और जब उसने बाल काटे तब भी मुझे पता नहीं चला। किस चीज़ से बाल काटे होंगे? वहाँ पे चाकू भी था और नीचे कैंची भी था, या उसके पास कुछ था, मुझे नहीं पता जब वो कमरे में था। और ये हाथ आपका दाना दाना हो गया था, क्या हो रहा था उसमें?
मुझे जब वो कमरे में था, उसने सामान देखा, तब मैं होश में ही नहीं थी। तो उसने जब बाल काटे या नोचा या कुछ लगाया, मुझे उस समय का कुछ भी याद कितने नहीं बजे आया। की घटना है? ये 2 बजे के बाद की बात है और 2:50 से पहले की बात है। 2:50 से पहले की। हाँ। और आपको कुछ पता चला? नहीं, बस मैंने जाते हुए एक आदमी को देखा था। क्या कुछ घटना घटी है? मेरी छोटी गुड़िया भगवती वाले रूम में सो रही थी। कितने बजे की घटना है? हमारी नींद 2:50-55 के आसपास में खुली है। उससे पहले की वारदात है। वो क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। उसके आधे बाल कटे हुए हैं, पूरा कपड़ा निकला पड़ा है। अब हम तो जगह थे नहीं कि हमें कुछ पता चलेगा। नींद खुलने के बाद थोड़ी देर पहले, उससे 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड वॉशरूम के लिए उठे हैं और फिर मेरी नींद खुली है। तो 2 बार जो वो गेट खुला है ऊपर वाले रूम का, में भी ये हमारा परसेप्शन है कि उस आवाज पे उसको लगा कि घर के लोग जग गए हैं, तो वो वहां से भाग गया। वो कैसे, लास्ट सीढ़ी पे मेरी गुड़िया ने एक आदमी को भागते देखा। वो कितने आदमी थे, नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता। क्या लगता है कौन, क्या सब कुछ नहीं कह सकते। घटना क्या घटा है? पूरा घटना बताइए। पैसा वैसा क्या हुआ है? चोरी तो हुई ही है। अब कितनी हुई नहीं हुई है तो अभी हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं। कुछ सामान छू नहीं रहे हैं। पर्स में से थे, कैश पैसे थे, वो गए हैं। लेकिन बाकी चीजें तो अभी हम भी, पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ छूना नहीं है, तो हम भी अभी बहुत ज्यादा श्योर तो है नहीं। घर है। सोना चांदी भी ले गया है क्या? नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी भारती। ये है आपके घर? ये 2:40-45 की घटना है। मेरी बेटी नीचे वाले रूम में सोई हुई थी, तो रूम था, चूँकि हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, तो रूम बोले तो नहीं बंद करके सोने के लिए, क्योंकि घर का सफाई करना रहता है। तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है और उसका बाल कटा हुआ था। तो आकर के बताइए जो मम्मी लग रहा है कोई घर में घुसा है। यही घटना हुई। मतलब बाल काटा जा रहा है अभी? बाल काटा है, हाँ देखे नहीं? क्या मतलब कुछ सामान उमान भी ले गया है यहाँ से? सामान ऊपर से 1000 रुपया जो देखे नहीं, तो सामान सब जो बिखरा हुआ था, तो पर्स में उसको 1000 रुपया मिला। उसी का पर्स था, 1000 रुपया मिला। इस तरह की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी जो है ना, अपराधी का जो है, ये दूसरी घटना है हमारे गांव का, तो पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसको जो है सो प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर घटना का उद्भेदन करे।